यदि मैं आपसे कहूं कि 2024 के पहले या 2024 के तुरंत बाद भारत पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए अवैध रूप से पीओके को वापस ले सकती है तो शायद आप मेरी इस बात पर हंस सकते हैं, लेकिन ये सत्य है। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव से पहले पीओके ले सकती है मोदी सरकार। पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए पीओके को वापस लेने की योजना पर काम कर रही है मोदी सरकार। जल्द भारत में शामिल होगा पीओके, सेना भी है तैयार। सेना के उच्च अधिकारियों ने कहा कि हमें सरकार के आदेश की जरूरत है, बाकी पाकिस्तान से पीओके कैसे लेना है वो सरकार हम पर छोड़ दे। आपको बता दें कि कारगिल दिवस के मौके पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान देकर मोदी सरकार का इरादा बता दिया है कि मोदी सरकार पीओके को लेकर आगे क्या कर सकती है और पीओके को लेकर मोदी सरकार कितनी गंभीर है। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो सेना एलओसी को पार करने को भी तैयार है। ऐसी युद्ध की स्थिति में लोगों से सेना की मदद करने को भी तैयार रहने को रक्षा मंत्री ने कहा है। साथ में रक्षा मंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि यह युद्ध एक साल से लंबे समय से इसलिए चल पा रहा है क्योंकि नागरिक अपनी सेना का सहयोग कर रहे हैं और स्वयं भी युद्ध में कूद गए हैं। पीओके पर बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हम देश का सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर हमें उकसाया गया और जरूरत पड़ी तो हम एलओसी पार करेंगे। अंत में रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा कि मैं अपील करता हूं कि नागरिक जरूरत पड़ने पर युद्ध भूमि में सैनिकों का प्रत्यक्ष रूप से और मानसिक रूप से सहयोग करने के लिए तैयार रहें। आपको बता दें कि मोदी सरकार कोई भी कदम उठाने से पहले लोगों को नहीं बताती है, ना उसके मंत्री लोगों को बताते हैं, क्योंकि मोदी सरकार बहुत ही सीक्रेटली तरीके से कोई भी काम करती है। लेकिन आपको ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि अगर रक्षा मंत्री देश का अगर कोई बयान कारगिल दिवस जैसे अवसर पर दे रहा है तो जरूर उसमें कुछ दाल में काला है और इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आप और हम जरूर इसको हल्के में ले सकते हैं लेकिन पाकिस्तान हल्के में लेने की कंडीशन में नहीं है। पाकिस्तान ने इस बयान के बाद तुरंत अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और उसने भारत को कहा कि भारत इस हर समय धमकी देता रहता है और पाकिस्तान को भारत धमकी देने से बचना चाहिए भारत को। क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि वो इस समय भारत से युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके यहाँ ऐसे ही इतनी ज़्यादा महंगाई है, खाने को लाले पड़े हैं, पेट्रोल डीजल की कमी है, लोगों में बेरोजगारी है, लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा है और एक तरीके से देखा जाए लोगों का अपने सेना के प्रति जो है भरोसा कम हुआ है। तो कुल मिला के इस समय पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पे, इसलिए आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि ना एलओसी पर फायरिंग हो रही है, ना जो है कोई पत्थरबाजी कश्मीर में हो रही है, ना कोई ज़्यादा आतंकवादी घुसपैठिया भारत में आ रहा है, ना कोई भी बैड जो पाकिस्तान की सेना है उसकी तरफ से कोई सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान इस समय बहुत साइलेंट मोड में है, क्योंकि उसकी स्थिति भारत से युद्ध करने या भारत से छापामार युद्ध करने, गोरिल्ला युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उससे पता है कि उसके पास खाने को ही लाले पड़े तो वो युद्ध कहाँ करेगा, क्योंकि युद्ध में जनबल, धनबल, बाहुबल सब कुछ नष्ट हो जाता है और पाकिस्तान इस समय कुछ भी नष्ट करने की स्थिति में नहीं है। और जहां तक लगता है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार पीओके नहीं लेगी तो इतना तय है कि 2025 पार नहीं हो पाएगा, भारत का पीओके पर झंडा लहराएगा। जय हिंद।